यह कहानी है एक गरीब मोची की, जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके घर में कुछ खाने को नहीं था। अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। ना तो कोई कमाई हो पा रही है, ना तो कोई काम मिलता है। अरे पड़ोस का गांव बहुत बड़ा है। अब मैं वहां जाकर अपनी मोचीगिरी का काम कर लूंगा। कुछ दिन घर से दूर, कुछ दिन रह लूंगा। कम से कम घर का खर्च, चलाने लायक कमाई तो हो जाएगी। क्यों? वहाँ के लोगों के जूते चप्पल ज्यादा टूटे हैं क्या, जो आपको वहाँ जाकर मोचीगिरी करनी है? अरे अपनी जन्मभूमि के में रहकर पैसे नहीं कमाए जाते, दूसरे गांव में जाकर पैसे कमाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह मोची चुपचाप चुपचाप अपने जूते चप्पल का सामान उठाकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। दोपहर होने तक वह पड़ोस के गांव मोहलबनी में पहुंच गया था। जब मोची मोहलबनी के गांव पहुंचा तो हैरान रह गया। वहां देखा कि पहले से काफी मोची दुकान लगाकर बैठे थे। अरे यहाँ तो सभी लोग अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। ऐसे में अनजान मोची के पास ग्राहक कैसे आएगा? लगता है यहाँ से मुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा। नहीं, खाली हाथ तो घर भी नहीं जा सकता। तभी मोची ग्राहकों को अपने पास बुलाने की एक युक्ति सुखी दुकान लगाई और अपनी दुकान के सामने एक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जूता का अस्पताल, हमारे यहाँ जूता इलाज किया जाता है, नए जूते बनवा लो, पुराने जूते बनवा लो। उन्होंने आवाज़ सुनते ही आए आगे उसके पास, और उन्होंने उनका नया कुछ देखने को मिला। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूते जैसे बनवा लो। जूतों का अस्पताल तभी वहां आया और बोला, मेरे जूते का तो इलाज करो। मोची, हाँ सेठ जी, अभी कर देता हूं। मोची अपने छोटे से अस्पताल में बैठकर उसके जूते का इलाज करने लगा। यह लीजिए, आपका जूता बिल्कुल स्वस्थ है। अरे भाई वाह, इसके इलाज का खर्च कितना हुआ? बस एक तांबे का सिक्का। तभी दूसरा ग्राहक मोची के पास अपने जूते का इलाज कराने आया। जूते का इलाज किया और पैसे लिए और बाकी ग्राहकों का इंतजार करने लगा। आज तो मैं बहुत पैसे कमा लिए हैं। अगर ऐसे ही काम करता रहा तो बहुत पैसे जमा कर लूंगा और एक घोड़ा खरीद लूंगा। उसने बहुत मेहनत से काम किया और कर सोने के सिक्के जमा कर लिए। उसने 2 सिक्के के बदले एक व्यापारी से एक घोड़ा खरीदा और घर लौटने का फैसला किया। अगले दिन उसने सारा सामान बड़ा और घर के लिए निकल पड़ा। उसे रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। हे भगवान, ये तो डकैत लगते हैं। आज मेरा सारा पैसा ले जाएंगे और मैं एक बार फिर से गरीब बन जाऊंगा। पर मुझे बहुत चतुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का घोड़े के गले में बांध दिया और आगे चला। चोरों ने उसे पकड़ लिया। अरे ओ, फटाफट सारा पैसा जल्दी निकालो, जल्दी करो। जैसे ही ये सुना, घोड़े से सोने का सिक्का गिर गया। अच्छा मक्कार झूठा, हमसे झूठ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे पास कुछ नहीं था तो तेरे पास सोने का सिक्का कहां से आया? मैं तो एक गरीब मोची हूं। मेरे पास तो एक घोड़े के अलावा कुछ नहीं है। मुझे जाने दो। रुकिए, मैं अभी आपको सच बताता हूं। दरअसल यह घोड़ा सोना उत्पन्न करता है। इसी की वजह से मुझे सारे पैसे मिलते हैं। नहीं, मैं ये घोड़ा तुमको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? ठीक है, या घोड़ा तुझे मुझे देना होगा, तभी हम तुझे जाने देंगे। चलो, इसके बदले हम तुम्हें सोने के 50 सिक्के दे देंगे। ठीक है, पर इस बात का ध्यान रखना कि इस घोड़े को अपने साथ बारी बारी से रखना। आखिर में तुम सब पैसे के लिए लड़ते ही रह जाओगे। मोची ने घोड़ा बेच दिया और घर लौट आया। हुआ बहुत खुश था। इसे सोने के सिक्के मिले थे। पैसे से अपने गांव में थोड़ी सी जमीन खरीदी। इस बीच डकैत भी घोड़े को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गए। वहां डकैतों के सरदार ने अपने आदमियों से कहा, इस ग्रुप का सरदार होने के नाते सबसे पहले इस घोड़े को मैं रखूंगा। उन सब ने सरदार की बात मानी। सरदार घोड़े के साथ सो गया और सुबह हुई। तू देखा, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं मिला। वह समझ गया कि मोची ने उसे बेवकूफ बनाया है। इसी बीच वहां एक और डकैती आया। सरदार, आपको सोना मिला, मुझे भी बताइए कि घोड़े ने सोने के सिक्के कितने उत्पन्न किए। तुम खुद ही पता लगा लोगे जब तुम इसको आज रात अपने साथ रखोगे। सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि सरदार
अपने आप को मूर्ख साबित नहीं होने देना चाहता था। एक एक करके सभी डकैतों ने घोड़े को अपने साथ रखा, पर उनमें से किसी को कुछ नहीं मिला। वे सब समझ गए कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। उसे मोची ने हमें बेवकूफ बनाया है, अब हमसे सबक सिखाएंगे। सरदार, उसने हमें सोने की 50 मोहरों में बेचा है। हम उसे अपना पैसा वापस लेंगे और हम उसे सेवक सिखाएंगे कि हमें धोखा देने का क्या अंजाम। क्या होता है, वे सब मोची के घर की तरफ निकल पड़े। मोची अपने खेतों में काम कर रहा था। मोची ने सभी डकैतों को अपने घर की तरफ आते हुए देख लिया। मोची जल्दी से अपने घर में गया और अपनी पत्नी से, अरे भाग्यवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी एक डकैतों का झुंड यहां आएगा और जब मेरे बारे में पूछे तो तुम उनसे कहना कि मैं खेतों में काम कर रहा हूं। तब मेरे कुत्ते जबरा को मुझे बुलाने के लिए भेजना। यह कहकर वह अपने घर के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद वहां डकैत आ पहुंचे। वह मोची कहां है? हम उससे बात करना चाहते हैं। ओह, वह खेत पर गए हैं। आप रुकिए, मैं अभी अपने कुत्ते को भेजती हूँ। उन्हें बुलाने के लिए जबर तनिक अपने मालिक के पास जाना और उनसे कहना कि कुछ लोग उनको बुलाने आए हैं। ये सब क्या है? क्या जबरा सचमुच तुम्हारे पति को यहाँ ले आएगा? जरूर, वह हर बात समझता है। जब वह खेत पर होते हैं तो उनसे हमें बात करनी होती है, तो जबरा को उनके पास भेज देती हूँ। जबरा मेरी बातें उन तक पहुँचा देता है। डकैत मोची की पत्नी से बात कर रहे थे, तभी मोची वहां आ पहुंचा। ओ डकैत भाई, आप आए हैं। जबरा ने मुझे बताया कि आप मुझे कुछ बात करना चाहते हैं। हमें तुम्हारी इस घोड़े से कुछ नहीं मिला। तुमने हमें धोखा दिया, तुमने हमसे झूठ बोला। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आज जो कुछ भी है उसे घोड़े की बदौलत ही तो है। अच्छा चलो ठीक है, हम तुम पर एक बार और विश्वास करते हैं, पर उसके बदले तुम्हें अपना कुत्ता हमको बेचना पड़ नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं इस कुत्ते को तुमको बिल्कुल नहीं भेज सकता। चलो, इसके बदले हम तुम्हें सोने की 40 सिक्के देंगे। थोड़ा इनकार करने के बाद मोची तैयार हो गया। कुत्ता को बचने के लिए डकैत ने जबर को लिया और वहां से चले गए। जब सभी डकैत अड्डे पर पहुंचे और सरदार ने बोला कि मैं कुत्ते को अपने पास रखूंगा, और सभी वहां से सरदार की बात मानकर चले गए। सरदार ने अपने बेटे श्याम को बुलाया। मेरी जरूरत पड़े तो इस कुत्ते को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। जैसा कहो पिताजी। कुछ देर बाद एक एक डकैत आ गया। उसे डकैत को कुछ काम, सरदार से एक काम आन पड़ा, अपने पिताजी को बुलाने के लिए। जब राजा पिता जी को बुलाकर ला कहना कि पिताजी आपसे कोई मिलने आया है। जबर सरदार के अड्डे से भागा। सरदार के यहां जाने के बजाय वह अपने मोची के घर आ गया। जब सरदार घर आया तो देखा कि जबरा वहां नहीं था। वह जान गया कि जबरा जरूर अपने मालिक के पास गया होगा, तो वह फिर से अकेला मोची के घर गया। सुनो, क्या जबरा तुम्हारे पास आया है? हाँ हाँ, वह यहां आया है। जरूर इस मेरी होगी मेरी मानी है, तो उसे थोड़ा समय दीजिए। अंत में वह मालिक खुद ही स्वीकार कर लेगा। सरदार जबरा को वापस ले गया। अगले दिन उसने अपने साथी को दे दिया। जबरा सारे डकैतों के साथ एक एक करके रहा, पर भी हर दिन मोची के पास वापस आ जाता। सबने जान लिया कि मोची ने फिर से उनको बेवकूफ बनाया है। इन सब ने विचार विमर्श किया, इस बार हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, मोची को अब सबक सिखाएंगे। सारे डकैत मोची के घर पहुंचे। मोती की एक बात भी ना सुनी। मोची को बोरी में डाला और उसे वहां से लेकर उसको सबक सिखाने के लिए वहां से चुपचाप निकल गए। रास्ते में जाते हुए एक मंदिर पर मंदिर पड़ते ही एक डकैत ने बोला, सरदार गर्मी बहुत ज्यादा है, क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। सरदार भी उसकी बात मान लेता है और मोची को वहीं छोड़कर मंदिर में आराम करने चले जाते हैं। तभी वहां स्वरों का झुंड वहां से गुजर रहा था। जब मोची ने सुरों की झुंड की आवाज सुनी तो मोची को एक उपाय सूझा और मोची चिल्लाना शुरू किया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सुरों के मालिक ने उसकी आवाज सुनी और उसकी ओर आया। अरे रुको रुको, क्या हुआ? तुम क्या नहीं करोगे? किसने?
तुम्हें इस बोरे में डाला? वह मेरी शादी जमींदार की बेटी से जबरदस्ती करना चाहते हैं, पर मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी जगह होता तो यकीनन उसे लड़की से शादी कर लेता। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें बोरे में डाल देता हूं और मैं तुम जाकर उसे लड़की से शादी कर लो। सचमुच पहले मुझे बाहर तो निकालो। सुरों का मालिक मोची को बोरी से बाहर निकाला और खुद बोरी के अंदर घुस गया। मोची ने बोरी को बंद दिया और उसकी सुअर लेकर चला गया। शाम को डकैत मंदिर से बाहर आए और बोर को लेकर वहां से चल दिए। क्यों ना मोची को इस कीचड़ में फेंक दे, मोची को सबक मिल जाएगा। डकैतों ने उसे कीचड़ में फेंक दिया और वहां से चले गए। वापस आते समय मोची को देखा और हैरान रह गए तुम। यहां कैसे पहुंचे मोची भाई? डकैत उस कीचड़ के नीचे एक जादू स्थान था। वहां बहुत सारा सोना था और बहुत सारे सुअर कुछ सोने की रखवाली करते थे। मैं इन स्वरों की मदद से वहां से वापस आया। कुछ सोना भी अपने लिए लेकर आया हूं, फिर मैं वहीं जा रहा हूं। सुनो, तुम हमें उसे जादू स्थान पर लेकर चलो और खबरदार वहां रखे सोने को हाथ भी नहीं लगाओगे। पर मैं जैसा करता हूं वैसा करो। डकैतों का झुंड उस कीचड़ के पास आ गया और एक एक कर उसे कीचड़ में कूद गए, लेकिन किसी के हाथ कुछ न लग सका। और इसी तरह मोची ने